गुरुजी, आज हम नशे के विषय में आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आखिर क्यों करता है कोई नशे की शुरुआत? नशे की शुरुआत किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्यों होती है? हमारा देश शुरू से ही 3 स्तर की व्यवस्था को एक साथ जीता है। एक ऋषि होते थे जो हर चीज पर रिसर्च करते थे। आहार क्या होना चाहिए, व्यवहार क्या होना चाहिए, विचार क्या होना चाहिए, संस्कार क्या होना चाहिए, और रिसर्च करने के बाद वो मनन करने वाले लोगों को देते थे। उन्हीं को हम मुनि कहते थे। ऋषि जो रिसर्च करता था वो मुनियों को देता था, और मुनि उसको साधु को देते थे, सज्जन पुरुष को, जो आचरण में लाते थे और लोग उनकी नकल कर लेते थे। नशा शब्द बहुत बाद में आया है। शब्द मूल है व्यसन। जीवन को समझने के लिए हमको 2 भागों में बंटना पड़ेगा। एक तो हम कुछ आवश्यक करते हैं और एक कुछ अनावश्यक करते हैं। जो अनावश्यक करते हैं उसी को व्यसन कहा गया है। जिसको नहीं करने से भी हमारा जीवन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी मानसिक शांति खराब नहीं हो, वो सब हमारे लिए आवश्यक है। और जिसको करने से ये दुर्घटित होती है उसको व्यसन कहते हैं। मूल शब्द है व्यसन। तो प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोग व्यसन क्यों करते हैं। सीधी सी बात है, उनको ज्ञान नहीं है अपनी परंपरा का, अपनी संस्कृति का, अपने शरीर का, अपने आहार का, अपने विचार का। दूर की सोच नहीं है। तो लोग जैसे ही थोड़ा सा तनाव में आते हैं, चाहे वो सामाजिक कारणों से हो, चाहे आर्थिक कारणों से हो, चाहे किसी भी कारण से हो, तो उनको कहीं ना कहीं रिलैक्स लेने के लिए, आराम लेने के लिए कुछ न कुछ सहारा चाहिए। एक संत, एक साधु सहारा लेता है शास्त्रों का। एक आदमी दिन भर पत्थर का काम करता है और शाम को एक बीड़ी पीते ही वो रिलैक्स हो जाता है। तो हमको लगता है कि वो नशा कर रहा है, लेकिन उसके लिए तो रिलैक्सेशन का साधन है। तो नशा का मूल कारण ही हमारा अज्ञान है। व्यसन का मूल कारण ही हमारा अज्ञान है। या जो कुछ भी हम गलत करते हैं उसका मूल कारण ये कि हमको उसका ठीक से ज्ञान। तो जब समाज में प्रशिक्षण ठीक नहीं होगा तो ये चीज़ें प्रवेश कर जाती है। अगर समाज में प्रशिक्षण हो, परिवारों में संस्कार हो। दूसरी बात यह है कि आज ऐसा व्यस्त जीवन हो गया है कि हम अपने बच्चों पर, अपने आश्रितों पर समय नहीं दे पाते। 24 घंटे में 20 घंटा शरीर से और मन से हम अपने धंधे में लगे रहते हैं, और समय नहीं देंगे तो क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता है, इसका पता चलेगा क्या। तो नशा शुरू होने का मूल कारण यह है कि हम अपनी जो पारिवारिक सांस्कृतिक व्यवस्था थी उसको खो बैठे हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा थी, अमावस के दिन, पूनम के दिन परिवार के सारे लोग एक कमरे में बैठते थे। कोई मंदिर नहीं जाता था, और एक कुल देवता या कुल देवी मिट्टी के या पत्थर के बने होते थे, उनके आगे एक दीपक जला देते थे और सब थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ जाते थे। बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। जैसे ही हमारे अंदर कोई कुभाव है, व्यसन का विचार आ गया कि अब तो हमको गुटखा खाना चाहिए, अब हमको दारू पीना चाहिए, तो उसकी ब्रीदिंग तेज हो जाती थी। बाकी लोगों को पता चल जाता था कि यह असामान्य हो रहा है। आज तो कौन कब किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, इसका हमको ठीक से पता ही नहीं चलता। तो नशा के 2 कारण तो बहुत मूल्यवान हैं। एक तो हमको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान हो जाए कि इससे हमारे धन का, तन का, मन का नुकसान होगा, वो नशा करेगा क्या। और दूसरा, हमारी जो संयुक्त रहने की संस्कृति थी वो खत्म हो गई। हम अकेले अकेले रहना चाहते हैं, और अकेले में तनाव आएगा तो हमको मजबूरन कोई दवा लेनी पड़ेगी। और नशा को भी हम पहले तो दवा के तौर पर ही यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब नशा करते जाते हैं तो एडिक्ट हो जाते हैं, उसके अभ्यासी हो जाते हैं। गुरुजी, हमारा दूसरा सवाल यह है, शुरुआत में जब नशा कोई भी बंदा करता है तो उसके घर वालों को पता नहीं चलता है कि उनका बच्चा नशा कर रहा है। तो घर वाले कैसे जान सकते हैं कि उसका बच्चा जो है वो नशे में पड़ गया है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये भी हम बच्चों को ठीक से वॉच करें। मैं एक दृष्टांत से समझाता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से 4 घंटा सुबह जाते हैं
हैं और शाम को 4 घंटा ट्रेन से आते हैं और 8-9 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो कई तो ऐसे हैं कि रविवार को ही उनके बच्चे उनको देखते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि जितना समय बच्चों को देना चाहिए उतना दे नहीं पाते। दूसरी बात, जो आज का शिक्षण है, शिक्षण की पद्धति है, इसमें भी बच्चों को बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। और बाहर जाते हैं तो बाहर कई तरह के दोस्त मिलते हैं, तो उनके माध्यम से कुछ ना कुछ घर ले आते हैं। अगर हम बच्चों को ठीक से वॉच करेंगे तो पहले ही दिन पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चा नशा करता है उस दिन उसको नशा करने का साहस नहीं होता, भय से करता है। छुप के करता है या सामने करता है? तो जब छुप के करने का ही मतलब है कि वो चाहता नहीं करना, देखता है, एक प्रयोग करता है। लेकिन लंबे समय तक जब वो प्रयोग चलता रहता है और हम वॉच नहीं कर पाते तो उसके नशा में बात बदल जाती है। तो इसको समझने के लिए पहले इस बात को समझें कि घर वाले कभी किसी को चाहेंगे क्या कि वो नशा करे? जो खुद नशा करता है वो अपने बच्चों को चाहेगा क्या? बच्चा भी नशा करना नहीं चाहता, लेकिन घर वालों से जो उसको मिलना चाहिए जब नहीं मिलता है तो दोस्तों में जाता है, और दोस्तों में जाके फिर धीरे धीरे किसी नशा का शिकार हो जाता है। और घर वाले अगर वाच करें तो पहले ही दिन पता चल जाए, क्योंकि नशा करने के पहले उसका व्यवहार और नशा नहीं करने का व्यवहार दोनों में फर्क दिख जाएगा। एक तो बिना नशा का जब रहता था तब उसका सोना उठना बैठना खाना, नशा करके आएगा तो छुपने का प्रयास करेगा, भूख नहीं है, नींद आ रही है, ऐसा करके अकेले रहने का प्रयास करेगा। तो घर वाले अगर वाच करें, थोड़ी उसकी दिनचर्या पर ध्यान दें, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, तो घर वालों को तो पहले दिन ही पता चल जाए। घर वाले कोशिश नहीं करते, इसलिए लंबे समय तक वो फंसने के बाद फिर आदती हो जाता है। फिर तो पता भी चल जाए, कोई डांटे मारे तो भी उस पर असर। तो नशा इस कारण से बढ़ता जाता है, परिवार वालों के वाच नहीं करने से। ये पहले दिन पता चल जाए। हमारा तीसरा सवाल यह है गुरुजी कि जब कोई बंदा नशा करना शुरू कर देता है तो नशे के दरमियान वो अपनी सोच जो है, समझने की स्थिति जो है, उसमें नहीं रहता है, सोचने समझने की स्थिति गंवा देता है। तो उस स्थिति में बंदे को कैसे समझाया जाए, किसी व्यक्ति को कैसे समझाया जाए? इस बात को समझने के लिए जिसको हम आज नशा कह रहे हैं वो प्रकृति से उत्पन्न कुछ उत्तेजक वस्तुएं हैं, चाहे जो भी नाम ले लो, या उससे बने हुए पदार्थ उत्तेजना देते हैं। हमारी स्नायु तंत्र में इतनी तेज गति से स्पंदन होता है कि जो हमारा मस्तिष्क से पूरे शरीर का संबंध है वो शिथिल हो जाता है। नशा का सबसे बड़ा दोष है शरीर को तुरंत ताकत देना और मस्तिष्क के ताकत को छीन कर देना। मस्तिष्क और शरीर एक साथ जुड़ा हुआ है, जो उसको डिस्कनेक्ट करने का काम करे उसका नाम नशा है। चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो, चाहे अफीम के रूप में हो, चाहे गांजे के रूप में हो। तो मस्तिष्क क्या करता है? सोचता है। शरीर क्या करता है? क्रिया करता है। तो सोचने की शक्ति जब समाप्त हो जाएगी तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अब उसको समझाने के लिए हम सीधा नहीं समझा सकते, उसको समझाने के लिए हम कुछ इतिहास के उदाहरण देंगे उसको कि देखो उन्होंने नशा किया तो उनकी क्या स्थिति हुई। इतिहास के कुछ उदाहरण और तरह तरह की बातों से उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी मानसिक निर्बलता जिस कारण से आई है उस मानसिक निर्बलता को दूर करना पड़ेगा। फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने सामने रखना पड़ेगा, तो धीरे 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 उसमें सुधार होगा। क्योंकि शरीर की अगर मांग हो गई और वो पूर्ति नहीं हुई तो शरीर काम नहीं करेगा, और मन की अगर मांग हो गई उसकी पूर्ति नहीं हुई तो मन काम नहीं करेगा। तो नशा तन और मन दोनों को प्रभावित करता है और मस्तिष्क में सोचने की शक्ति नहीं देता। नशा का एक ही गुण है और एक ही दोष है। गुण यह है कि शरीर में ताकत दे देगा, तुरंत फुर्ती आ जाएगी, और दोष यह है कि मस्तिष्क की सक्रियता को, सोचने की शक्ति को खत्म कर देगा, शून्य हो जाएगा। जो काम साधना करती है वही काम नशा भी करता है, लेकिन नशा का काल छोटा होता है, फिर मांग हो जाती है, और साधना से वो चीज हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। इतना ही दोनों में फर्क है।
तो इसलिए जो लोग भी नशा करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, लेकिन मस्तिष्क की ऐसी मांग हो जाती है कि वो नहीं मिले तो शरीर के सेल उनको परेशान करते हैं, इसलिए उनको लेना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में उसको समझाने के बजाय उसके आसपास वालों को समझाना है। बाकी लोग नशे से बचें और फिर उसके नशे को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, प्यार से, दुलार से, झाड़ू लगा के, ठोक के, जैसे भी हो उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें। जो नशा करता है उसको समझाना ऊसर में बीज बोने जैसा है। समझाना किसको है? जो नशा नहीं करता। पढ़ाना किसको है? जिसको पढ़ने नहीं आता। जो पढ़ने आ गया उसको अब क्या पढ़ाओगे? तो इसलिए परिवेश को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि कोई व्यक्ति गलत होना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति गलत करना नहीं चाहता। परिवेश में पड़ गया है, उसको सुधारना। गुरुजी, जो इंसान खुद नशे में पड़ गया है, जो नशा कर रहा है, तो वो खुद नशा छोड़ने के लिए क्या कर सकता है? इसमें पहली बात यह है कि उसको इस बात का एहसास हो जाए कि नशा ठीक नहीं है, जो मैं कर रहा हूं ये ठीक नहीं है। अगर उसको ये एहसास नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकता, उसी को करता रहेगा और उसी से मरेगा, उसके सारे दुख को भुगतेगा। पहले उसको ये महसूस हो जाए कि जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर इसके बाद उसको काउंसलिंग मिले, उसको शास्त्रों के माध्यम से, उसको पूजा पाठ के माध्यम से डाइवर्ट किया जाए। इतना ही वो कर सकता है। लेकिन सबसे पहली जो बात है कि वो स्वीकार करे कि ये गलत है। कोई ऐसा है नशा वाला जो स्वीकार करता है? कोई नहीं करता। मुंह पर स्वीकार कर ले, भीतर से स्वीकार नहीं करता। तो पहले काम है कि उसकी स्वीकृति हो जाए भीतर से कि मैं जो कर रहा हूं ये करणीय नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद उसको डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि समय होते ही उसकी मांग आ जाएगी। तो उस समय में उसको क्या करना है, कोई पूजा पाठ जो कुछ भी है जिसमें उसकी निष्ठा है, उधर उसको डाइवर्ट किया जाए, तब जाके कुछ धीरे धीरे सुधार होगा। गुरुजी, अगला सवाल ये है कि कोई बंदे नशा छोड़ देते हैं, तो अब लगातार वो नशे को छोड़े रखे, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? इसके लिए उसको सबसे पहले तो कुसंगति से बचना चाहिए। जो लोग नशा करते हैं उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। नशा कोई एक दिन में शुरू नहीं करता। छोटी छोटी बीड़ी जो फेंक देते हैं पी के, लास्ट में हाथ जलने से, उसको उठा के लोग सीख जाते हैं। तो नशा अगर जिसका छूट गया है उसको नशे के आसपास भटकना नहीं चाहिए, क्या पता मन उधर चला जाए। दूसरा, उसको जरूर कुछ न कुछ अपने चेतना मन की बात को शास्त्रों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से समझने का अभ्यास करना चाहिए। पढ़ा लिखा है तो पढ़े, और नहीं पढ़ा लिखा हो तो आजकल तो देखने का, सुनने का कितने यंत्र आ गया है, ताकि मन का भटकाव बंद हो जाए और वो एक बार कृत संकल्प हो जाए कि अब हम नशा नहीं करेंगे। और बार बार उसको शाबाशी देनी चाहिए कि ये सुधर गया, ये सुधर गया। आज क्या है कि नशा करने वालों के प्रति समाज का नजरिया ठीक नहीं है, और समाज में अप्रतिष्ठित होने के कारण कई लोग नशा नहीं छोड़ते कि तुम करो विरोध, जितना भी करो मैं तो नहीं मानूंगा। तो समाज में उसको धीरे धीरे प्रतिष्ठा मिले, समाज में उसको कहा जाए कि ये आदमी देखो गलती से गया था, अब सुधर गया, होश आ गया, इसको ठीक हो गया ये, तो फिर वो उधर नहीं जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि बार बार एक आदमी को टोकोगे, गलत कहोगे, तो गलत नहीं भी होगा तो गलत हो जाएगा। तो समाज को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी और उसको भी मनोबल से टाइट होना पड़ेगा। अबलो न सहीनो नाथ, अब ना न सही, अब नशा कर लिया, अब नहीं करूँगा मैं, खो लिया अपना शरीर, खो लिया धन, खो लिया सामाजिक प्रतिष्ठा, अब नहीं खोऊंगा। उसका मनोबल बढ़े, ऐसे शास्त्र पढ़ना और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बरकरार करना, ये दो काम होंगे तो फिर वो दोबारा नहीं जाएगा। गुरुजी, कई लोग नशा छोड़ देते हैं, लेकिन नशे के दरमियान कई लोगों के पास में कई अपराध बोध होते हैं। उन्होंने कुछ गिल्ट किए, अपराध किए हैं, हो सकता है कानूनन हो, सामाजिक हो या पारिवारिक हो, और उस अपराध बोध के चलते या आर्थिक बोझ के चलते वो जब भी सर्वाइव करते हैं तो एक डिप्रेशन उन्हें घेर के रखता है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है? उन लोगों के लिए एक ही सुझाव है, अपन दो शब्दों को समझें। एक को सीन कहते हैं, सीन माने पाप, और एक को कहते हैं क्राइम। जिस पाप को सरकार पाप मानती है वो क्राइम हो जाता है। जैसे मैं बीड़ी पी रहा हूं, ये क्राइम है कि पाप है? पाप है ना, हाँ पाप है।
क्राइम नहीं है, क्राइम ये सीन है। किसके प्रति अपराध कर रहा हूँ? अपने शरीर के प्रति। लेकिन वही बीड़ी अगर मैं सामाजिक स्थल पर पी रहा हूं तो वो अपराध क्राइम है। तो क्राइम कानून से नियंत्रित होता है और पाप अपने से नियंत्रित होता है। समझ लेना इसको, दोनों में बुनियादी फर्क है। क्राइम बदलते रहते हैं, पाप नहीं बदलता। जो हमारे प्रति, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे चेतन हो, समाज के प्रति, अर्थ के प्रति गलत है, वो सब पाप है। तो पाप तो चिंतन से मुक्त होगा और क्राइम सरकार की नीतियों से। अगर कुछ गलत हो गया है तो उसका दंड चुपचाप भुगत लेना ठीक है या विरोध करना है? अगर हम गलती को स्वीकार कर लें कि समाज में हमसे कोई गलती हो गई तो उस दंड को चुपचाप स्वीकार कर लें और कान पकड़े कि आगे नहीं करेंगे। और दूसरी भाषा में समझोगे तो हनुमान चालीसा में एक बड़ी अच्छी बात कही गई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनो। जप करो, हनुमान जी का जप करो तो न तो भूत आएगा, जो पहले किया है उसका क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। आगे क्या होना है हमको पता है। तो भूत का अर्थ होता है दी पास्ट, जो बीत गया, और पिशाच का अर्थ है जो आने वाला है। तो दोनों को छोड़ के वर्तमान में जिए। महावीर, जो नाम सुना है, महावीर हो जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी, हमने प्राय देखा है कि कई लोग जो है जब वो नशा करके चारों खाने चित हो जाती है उनकी जिंदगी, तो वो सोचते हैं कि अब मैं नशा नहीं करूंगा, और वो नशा छोड़ भी देते हैं। छोड़ने के बाद में थोड़ा टाइम निकलता है तो वापस उनके अंदर एक विचार आता है कि एक बार कर लो, थोड़ा सा कर लो, और जब वो करते हैं तो उन्हें पछतावा होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। और ये लेना और छोड़ने के कुचक्र में वो चलता ही रहता है। तो इससे मुक्त होने का कोई आप उपाय बताइए। एक राक्षस है, पहले कथाओं में राक्षस की बात आती है, तो आता है गांव में और जिसको पकड़ता है उसको खा जाता है। तो गांव वालों ने बैठक किया कि बैठो भाई, कोई उपाय सोचो। और गांव वालों ने तय किया कि एक आदमी रोज आपके पास चला जाएगा, आप गांव में मत आना, ठीक है ना। तो ऐसे राक्षस का यही उपाय है, उसके घर वाले रोज माप के उसको दे दें कि भैया इतना ही गुटखा खाना, ठीक है, और क्रमिक रूप से उसको कम करें। अगर कोई आदमी मन से कमजोर है, नशा छोड़ के भी फिर थोड़ा बहुत कभी कर लेता है, तो उसको पहले ही से थोड़ा दे देने में क्या हो जाएगा। इसको दूसरे भाषा में समझना है। जैसे अपन शराब की बात लें, आदिवासी बेल्ट में शराब कोई नशा है क्या? भोजन का एक अंग है। जो ऊपर का कल्चर है वहाँ कोई नशा है क्या? भोजन के साथ थोड़ा ले लेते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो कि वो छोड़ चुका है, समझ चुका है, लेकिन फिर भी जी नहीं मानता, तो उसकी थोड़ी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए? क्योंकि व्यवस्था से दूर करोगे तो विप्रेश होगा, और पूरी व्यवस्था मिल गई तो फिर बहक जाएगा। तो ऐसे लोगों को संतुलित करने के लिए थोड़ा 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले, थोड़ा पी लो। और ऐसे करने से नशा कई जगह मैंने प्रयोग किए, नियंत्रित हो गया। 4 पुड़िया खाता था, 1 महीने बाद पत्नी 3 देने लगी, 2 देने लगी। यही की बात बता रहा हूँ, नाम नहीं लेता मैं। तो इस तरह से उसको संतुलित करना चाहिए, क्रमिक रूप से समर्पण सिखाना पड़ेगा। नशा वही करता है जिनमें अकड़ होती है। समर्पण हो जाए तो कोई नशा करेगा। जो माँ बाप के कहने में रहे वो कभी नशा करेगा? तो हमारा फोकस मूल सामूहिक जीवन पर है, सांस्कृतिक जीवन पर है, और थोड़ा सा गार्जियन को भी बच्चों पर वॉच करना चाहिए। क्योंकि आज जो बाजार की व्यवस्था है उसमें नशा पहुंचाया जा रहा है। किसी गांव में चले जाओ जहां 1000 गाय है, 10 लीटर दूध नहीं मिलेगा शाम को, और दारू जितना चाहो ट्रक के ट्रक मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो नशा के लिए केवल व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, समाज भी जिम्मेवार है, प्रशासन भी जिम्मेवार है। जगह जगह लिखा हुआ है। मैं राई का बाग से आ रहा था, शराब ही लिखा हुआ है, देसी अंग्रेजी कुछ नहीं है वहाँ, लेकिन वो बत्ती जलती है, इतना फोकस कम से कम 50 हाथ तक उसका हो जाता है प्रकाश। और दूध की दुकान पर कहीं लिखा है, कहीं कुछ। तो इसलिए नशा के लिए व्यक्ति तो जिम्मेवार है ही है, मैं व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता, लेकिन समाज और प्रशासन भी जिम्मेवार है। इनकी जिम्मेवारी को नकारा नहीं जा सकता। थोड़ी व्यवस्था ठीक की जाए तो नशा मुक्त हो जाए, पारिवारिक व्यवस्था ठीक हो जाए तो नशा नहीं करेगा। आज सौभाग्य इस बात का है कि लोगों में चेतना जगी है, और इसी परंपरा में रक्षक सेवा संस्थान नाम का
एक संस्था फलौदी में बहुत अच्छा काम कर रही है। कम से कम 1000 लोगों को व्यसन मुक्त किया, और लोग व्यसन नहीं करें इसलिए चेतना का विकास भी कर रही है। एक तो बीमारी का इलाज होता है, जो बीमार है उनको तो भर्ती करके अस्पताल में इलाज करते हैं, और बीमारी न हो इसके लिए टीका भी लगाया जाता है। तो रक्षक सेवा संस्थान भास्कर पुरोहित जिसका संचालन करता है, घर घर में जाके, गांव गांव में जाके, ढाणी ढाणी में जाके लोगों को नशा के दुष्परिणाम बता के नशा नहीं करने के लिए सचेत करता है, और जो नशा करते हैं उनको पकड़ के लाता है, और 2-3 महीना अनुशासन में रह के उनके नशा को ठीक करता है। उनके नशा से जो शरीर में विकृति आई है उसका इलाज करता है, और वहाँ एक आध्यात्मिक वातावरण देने की कोशिश की जाती है कि यहाँ से निकलने के बाद उसका संपूर्ण जीवन मानवीय व्यवहार से परिपूर्ण हो, नशे की लत से मुक्त हो, उसके सोचने की शक्ति, उसके शरीर की शक्ति सब समाज के उपयोग में हो, परिवार के उपयोग में हो। मैं इस संस्था चलाने वाले की, संस्था में आने वालों की सबकी मंगल कामना करता हूँ, और जब कभी मेरी ज़रूरत होती है तो मैं भी जाके कुछ समझ आता हूँ, कुछ समझाए आता हूँ। नशा करने वाले को समझाने के साथ साथ उनको समझना पड़ेगा, उनकी परिस्थिति को जानकर फिर उनकी काउंसलिंग हो सकती है। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, सबके हृदय में राम बसे हैं। उस राम को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। सबके लिए मंगल कामना।